दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में आधी रात को हुआ महाब्लास्ट, इसराइल के निशाने पर आया हमास का वो टॉप कमांडर जिसका नाम था आईडीएफ की परेशानी का सबब। क्या लेबनान बॉर्डर पर छा जाएगा सन्नाटा? आखिर अमेरिका के एक अचानक आए ऐलान ने जंग की तारीख को क्यों बढ़ा दिया आगे? डोनाल्ड ट्रंप के 20 साल वाले प्लान पर फिरा पानी। ईरान ने अमेरिकी ऑफर को लात मार कर रख दी ऐसी शर्त जो वॉशिंगटन को है नामंजूर। अब्बास अराक्ची का एटम बम वाला बयान। ब्रिक्स की मीटिंग के बीच यूरेनियम पर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि उड़ गए अमेरिका के होश। ब्रिक्स के स्टेज पर यूएई की खुली धमकी। ईरान के इल्जामों पर भड़का गल्फ का ये मुल्क कहा अब चुप नहीं बैठेंगे। यमन से आई हैवी वार्निंग। अलक्सा मस्जिद की बेअदबी पर भड़के हूथीज के चीफ। और यूरोप से ट्रंप की फौज अचानक हुई गायब। पोलैंड में तैनात होने वाले 4000 अमेरिकी कमांडोज का मिशन आखिर ऐन वक्त पर क्यों रोका गया? तो सभी खबरें हैं पोशीदा, एक एक करके हम खोलेंगे और सवालों का जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा सिटी के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स और गाड़ी पर इजरायली एयर स्ट्राइक में कई फलस्तीनी मारे गए हैं और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यह हमला हमास के हथियार बंद विंग के सबसे बड़े चेहरे यानी अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ इज़ अल दीन अल हद्दाद को खत्म करने के लिए किया गया था। अल हद्दाद को कुछ महीनों पहले ही ये जिम्मेदारी मिली थी गजा में। हालांकि अभी तक ना तो किसी फलस्तीनी सोर्स और ना ही इसराइल ने अल हद्दाद की मौत को कंफर्म किया है। 15 और 16 मई की रात को इसराइली फाइटर जेट्स ने गजा सिटी के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इसमें कई आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने दावा किया है इस हमले का मकसद हमास के टॉप कमांडर को खत्म करना था। सीज फायर और पीस प्लान के बीच हुए इस बड़े हमले पर हमास या इसराइल की तरफ से अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। दोस्तों, गजा में हुआ ये ताज़ा हमला ये साफ दिखाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी समझौते को मानने के मूड में नहीं है। कोई सीज फायर उसके लिए वैल्यू नहीं रखता है। अब देखना यह है कि इस हमले के बाद हमास का क्या एक्शन या क्या बयान सामने आता है। एक खबर लेबनान की। लेबनान में सो कॉल्ड सीज फायर की मियाद 1.5 महीने आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों, लेबनान और इसराइल के बीच जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 15 और 16 मई की रात ऐलान किया कि दोनों मुल्कों के बीच, लेबनान के बीच और इसराइल के बीच सीज फायर को 45 दिनों के लिए और आगे बढ़ाया गया है, यानी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये फैसला अमेरिका की कप्तानी में हुए, अमेरिका की लीडरशिप में हुए तीसरे राउंड की बातचीत के ख़त्म होने के बाद लिया गया। कप्तान कहना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि वही तो सब डिसाइड कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन टॉमी पिगॉट के मुताबिक अब चौथे राउंड की मीटिंग जून की 2 और 3 तारीख को होगी। पेंटागन में अब दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत शुरू की जाएगी ताकि ज़मीन पर हमलों को पूरी तरह रोका जा सके। कर कौन रहा है? इसराइल, बदले में हिजबुल्लाह। इस 45 दिनों के टाइम का इस्तेमाल दोनों मुल्क एक पक्का और मुकम्मल एग्रीमेंट तैयार करने के लिए करेंगे। लेबनान बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है कि चलो 45 दिन का सीजफायर और एक्सटेंड हो गया, फुल फ्लैश वॉर नहीं होगी। लेकिन लोगों को पता है क्या होगा। उन्हें बमबारी का डर सता रहा था, वो अब भी है। 45 दिनों के लिए सीजफायर का बढ़ना एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है, लेकिन देखना ये होगा कि जून की मीटिंग में क्या कोई पक्का हल निकल पाता है या इसराइल फिर कोई नया बहाना बनाएगा। हालांकि सीज फायर एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन इसराइल से ये नहीं कहा गया कि तुम हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए साउथ लेबनान या बाकी इलाकों पर बमबारी मत करो। वो बमबारी करेगा, हिजबुल्लाह बमबारी करेगा और आम लोग हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। तो एक सो कॉल्ड सीज फायर है, जैसा मैंने पहले कहा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर डीलिंग के मोर्चे पर ईरान से बहुत बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को कहा था कि अगर ईरान सच्ची गारंटी दे तो वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 20 साल के बैन के लिए तैयार है। वो इस ऑफर को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे ये खुद ईरान की डिमांड हो, लेकिन हकीकत में ये अमेरिका का अपना प्लान था, अपना ऐलान था, जिसे ईरान ने फौरन लात मार दी, ठोकर मार दी। इस मामले की अहम बातें जान लीजिए। मैं दोनों खबरें दे रहा हूं, ट्रंप ने क्या कहा और ईरान ने क्या कहा। 15 मई की रात ईरान ने साफ कर दिया कि वो इस वक्त न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा और पाकिस्तानी मीडिएटर्स को जो फाइल सौंपी गई है उसमें पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ जंग खत्म करने पर है। ईरान का कहना है कि जब तक ईरान और लेबनान में जंग पूरी तरह नहीं रुकती
अमेरिका उसके रोके गए पैसे वापस नहीं करता, पाबंदियां नहीं हटाता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का पूरा कंट्रोल नहीं मानता, तब तक न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत मुमकिन ही नहीं है। जानकारों का मानना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनके पुराने रुख से एक बड़ा यू टर्न है। जहां वो पहले इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करने पर अड़े थे और अब 20 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सख्त रवैये ने अमेरिका को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल इस बड़े इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाना एक बड़ी मुसीबत बन गया है और ट्रंप ऐसे जंग नहीं लड़ना चाहते। अभी हालात ये बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त किसी भी प्रेशर के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस सूरत में जंग दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि फिर पूछा जाएगा अमेरिका में कि हमारा जो टैक्स का पैसा खर्च कर दिया, हासिल क्या किया? कोई एक मकसद हासिल किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ख़त्म कर दिया। तुम कहते यूरेनियम है, उसे मुलतवी करवा दिया। ईरान राज़ी नहीं है, वो कहता है पहले शर्तें मानो। तो ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत, और मुसीबत में फंसा हुआ इंसान हाथ पैर बहुत ज़ोर से मारता, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कह दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का मसला बेहद पेचीदा है और फिलहाल ये बात किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं है, बातचीत के एजेंडे में तो बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही अब्बास अराक्ची ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग चली 2 दिन, जुमे तक भी, कल तक चली शाम तक। इस मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए अब्बास अराक्ची ने रूस को यूरेनियम ट्रांसफ़र करने की खबरों पर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत इस मुद्दे पर बिल्कुल ठप हो चुकी है, हम अपना कोई यूरेनियम रूस को या किसी को नहीं देने वाले। ईरान ने रूस के प्रपोजल के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन साफ किया है कि यूरेनियम का मामला अभी बातचीत के अगले दौर के लिए टाल दिया गया है। यानी रूस और ईरान के बीच यूरेनियम को लेकर बातचीत तो सीरियसली चल भी रही है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के मुताबिक अमरीकी रवैये की वजह से बातचीत में डेडलॉक यानी गतिरोध आ गया है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला रुका हुआ है। ईरान आने वाले दिनों में रूस के टच में रहेगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या रूस की कोई सलाह इस मसले को सुलझाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ईरान के इस सख्त रुख से साफ है कि वो अमेरिका के प्रेशर में झुकने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखना यह है कि ब्रिक्स मुल्कों के इस स्टेज से शुरू हुई ये हलचल आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है। अभी और खबरें और अहम खबरें हैं, लेकिन आपको बता दूं कि चाइना, मेरे परसों की एक रिपोर्ट पे मसला हो गया, तो लोग कह रहे थे कि चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अमेरिका, ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता या एनरिच करके उस लेवल तक नहीं ले जा सकता कि एटम बम ना बनाए। उसके बारे में मैं आपको खबर तस्दीक करा दूंगा। ये भाई आपका बिना फैक्ट के कुछ नहीं बोलता। आगे है, बताता हूँ। उन लोगों को बताना ज़रूरी है। अगली खबर सुनिए। यूएई ने ईरान के उन सभी दावों और इल्ज़ामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनके ज़रिए वो यूएई और इलाके के दूसरे मुल्कों पर हुए हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। इंडिया में 2 दिन तक हुई ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट खलीफा शाहीन अल मर्रार ने 15 मई को साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी पर, सॉवरेनिटी या नेशनल सिक्योरिटी पर किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो धमकी देने वाला ईरान हो या कोई और हो। यूएई ने यह भी साफ किया कि किसी भी खतरे या हमले का जवाब देने के लिए उसके पास मिलिट्री और डिप्लोमेटिक समेत तमाम हुकूक, तमाम राइट्स महफूज हैं। यूएई ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को जायज़ ठहराने की किसी भी कोशिश को मंजूर नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स के स्टेज पर यूएई ने अपनी आज़ाद पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का बचाव करते हुए एक बेहद सख्त स्टैंड लिया है। इस बयान से साफ है कि ईरान और यूएई के बीच का पुराना तनाव, पुरानी टेंशन अब ब्रिक्स जैसी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी खुलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, यूएई का ये सख्त रुख ये साफ दिखाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के मामले में किसी भी मुल्क के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि यूएई के इस सख्त धारदार बयान पर ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। मिडिल ईस्ट के बदलते हालात के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच फ़ोन पर एक अहम बातचीत हुई है 15-16 मई की रात। जुमे के रोज़ या शनिचर की रात इस बातचीत में दोनों लीडर्स ने इलाके में चल रहे नए डेवलपमेंट्स पर खुलकर चर्चा की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस बातचीत के दौरान
دونوں ملکوں کے آپسی رشتوں کو اور مضبوط کرنے اور آپس میں مل کر کام کرنے والے مدوں پر خاص بات ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے بیچ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پورے مڈل ایسٹ میں بڑے ڈپلومیٹک بدلاؤ دیکھے جا رہے ہیں۔ دونوں لیڈرز نے ریجن میں امن قائم کرنے اور آپسی تال میل کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور قطر کے لیڈرز کے بیچ ہوئی یہ بات چیت یہ صاف دکھاتی ہے کہ مڈل ایسٹ کے بڑے ملک، مالدار ملک، اب علاقے کے بدلتے حالات کو سنبھالنے کے لیے ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یمن کے انصار اللہ مومنٹ یعنی کہ ہوتھیز کے لیڈر سید عبد الملک الحوثی نے اسرائیل کی طرف سے قرآن اور اسلامی پاک جگہوں کی بے ادبی کرنے کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ الحوثی نے اپنے ساتھیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور اسلامی پاک جگہوں کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالنے کی گزارش کی، ہتھیار اٹھانے کی نہیں، ریلیاں نکالنے کی ہے۔ سید الحوثی نے ایک بیان میں کہا کہ زائنی اور ان کے مددگاروں کی طرف سے پاک قرآن اور اسلامی مقدس جگہوں کو نشانہ بنانا سیدھے طور پر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ زائنی منصوبے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہوتھیز کے لیڈر نے کہا کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پوری مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے میں خاموش رہنا دشمن کے حوصلے کو اور بڑھائے گا۔ الحوثی نے اپنے فائٹرز سے ہوتھی فائٹرز اور عوام کو اس ریجن میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والی کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کو بھی کہا ہے۔ دوستو، یمن سے آئی اس ہنکار کے بعد مڈل ایسٹ میں ٹینشن اور بڑھ سکتی ہے۔ ہوتھی کمانڈر کے اس سخت رخ سے صاف ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنے مورچوں کو اور زیادہ اگریسو کرنے جا رہے ہیں۔ پینٹاگن نے اچانک ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پولینڈ میں 4000 امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے پلان کو کینسل کر دیا۔ امریکی آفیشلز کے مطابق اس اچانک آئے فیصلے نے یورپ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی جانے والی فوجی کٹوتی پر نئے سوال کھڑے کر دیے اور بحث بھی شروع ہو گئی۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب 2 ہفتے پہلے ہی پینٹاگن نے جرمنی سے اپنے 5000 فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ وہ ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کر رہے تھے۔ جرمنی کی چانسلر جرمنی سے فوج ہٹانے کی بڑی وجہ ایران جنگ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ کے بیچ بڑھتی تلخی کو مانا جا رہا ہے۔ پولینڈ جانے والے امریکی فوجیوں کی تعیناتی عین وقت پر روک دی گئی ہے، جبکہ کچھ یونٹس کو کچھ ٹکڑیوں کا سامان اور ایڈوانس ٹیم پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی تب کینسل کی گئی۔ باقی فوجیوں کی تو سب کو واپس بلایا جائے گا۔ کچھ ہوا ہے بڑا۔ امریکہ کے اس فیصلے سے نیٹو کے یورپی ملک حیران ہیں اور اسے یورپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا مان رہے ہیں۔ ایران وار پر یورپی ملکوں کے ساتھ چل رہے کچھ اختلافات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت لگاتار یورپ میں اپنی ملٹری موجودگی کو کم کر رہی ہے۔ 2-3 خبریں یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں روس سے کہ اتنا بڑا حملہ کر دیا جس میں 24 لوگ مارے گئے، بہت میزائلیں داغی تھیں رشینز نے۔ تو اب زیلنسکی نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس کا زبردست بدلہ لیں گے اور یہ انتقام یاد رکھا جائے گا۔ حملہ جمعرات کو ہوا تھا 2 دن پہلے، لیکن اب زیلنسکی کا یہ بیان سر فہرست ہے۔ اب دیکھیے وہ ہیڈ لائن، کچھ لوگوں نے کہا کہ یار چائنا نے ایسا کچھ نہیں۔ دیکھو ایسا ہے کہ آپ جس چینل کو دیکھتے ہو گے 5% لوگوں، وہ ہو سکتا ہے ان کے چپے چپے پہ رپورٹر ہوں، ایران میں بھی ہوں گے، امریکہ میں بھی ہوں گے، کویت میں بھی ہوں گے، ارے بہت نقصان ہو گیا، سعودی میں بھی ہوں گے۔ میں ایک بہت سیدھا سادہ بہت چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں، میں بس ثبوتوں پہ بات کرتا ہوں۔ کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی رپورٹر کسی یوٹیوب چینل والے کا وہاں کھڑا ہو۔ وہ جو کہتے ہیں نا اندر کی بات، وہ یہاں کی بات ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو سنا کے خوش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہاں ایک کا شور، ایک کا بھوکال دیکھنا ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ سب کی بات کرتا ہے، یہاں نہ کوئی کسی کا پاپا ہے نہ کسی کا ولن ہے۔ خبر کا مطلب یہاں رہنا ہوتا ہے، بیلنس۔ اور یہ کوئی مذہبی چینل نہیں ہے جس میں آپ میرے ایمان کو یا میرے ضمیر سے نہیں، خبر ہے۔ خبر میں ایمان اور ضمیر لے آؤ گے تو وہ جو بھارت کے چینل چل رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جو ہے اس میں وہ ڈیبیٹس کروا رہے ہیں۔ پھر ویسے ہی آپ مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے کیوں بنا رہے ہو؟ ٹرمپ سے ہی اینڈ چائناز شی اگری ایران کین ناٹ ہیو نیوکلیئر ویپنز۔ اخبار میں خبر ہے 15 مئی کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور چائنا کے صدر شی جن پنگ اس بات پر راضی ہیں کہ ایران نیوکلیئر ویپن کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔
ट्रंप का बयान है, आदिल खान का नहीं। वजह ये कि हमने ये खबर आपको परसों ही दे दी थी और ये छप रही है 15 मई को, जब हमने कोई वीडियो नहीं किया 15 मई में। तो भैया मैं क्या करूं, ये लोग लेट हैं। आपको जल्दी खबर बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ 1-2% लोगों को। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं उनको कुछ अहमियत नहीं देता हूं 5% लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो है 95% लोगों को बता रहा हूँ कि आपके भाई ने वो खबर कहाँ से दी। अशर का लफ्ज़, तारीख 15 मई। ट्रंप सेज ही एंड चाइना शी अग्री ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। सेम वही बात अखबार कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा। ट्रंप तो लिखते हैं बाकायदा सोशल मीडिया पर कि शी जिनपिंग और अमेरिका इस बात पर राजी हो गए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन है। अब इसमें मुश्किल क्या है, ईरान तो खुद कहता फतवा है हम तो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहे। बहुत से लोग हैं, उनके लोग गिनने आए होंगे। ईरान कहता है, ईरान डरता है क्या, डरपोक है, कह दे हमने बना लिया, कौन क्या कर लेगा। ईरान कहता है हम नहीं बना रहे एटम बम, हम तो पीसफुल यूजेस के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे, ज़्यादातर इलाज में काम आता है, एक्सरेज वगैरह और सब इलाजों में, रेडियो इस सब में। तो वही बात वो कह रहे हैं। ईरान तो कह ही रहा है यार हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। अगर वो शी ने भी कह दिया तो क्या मसला है। लोग समझते नहीं हैं बस जज्बात, और जज्बात जो है बेवकूफ़ी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। अशरफुल मखलूक़ात यूं ही नहीं बनाए कि जज्बात में रहो। कल नहीं आ पाया, उसकी वजह यह है कि बहुत से पर्सनल काम हैं और कोई वजह नहीं। बहुत से पर्सनल काम हैं जो फाइनल स्टेज में हैं और इंशाल्लाह 10 दिन में फाइनल हो जाएंगे। फिर जो है वो आपसे रोज़ मुलाकात होगी, मतलब टाइम से होगी। एक स्टूडियो भी बन रहा है तो उसके लिए भाग दौड़ बहुत लगी हुई है, तो उस वजह से कल कोई वीडियो नहीं आया। और छुट्टी तो हम लोग लेते नहीं 365 दिन। जो यूट्यूब पर, सबको सलाम कीजिए, वो जो यूट्यूब पर रोज़ आपको वीडियो दे रहे हैं वो 365 दिन काम करते हैं। इंसान के बच्चे होने के बावजूद छुट्टी नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया ABI हमारा नया फेसबुक पेज है। पुराने वाले के साथ कुछ हो गया है, खबरें अच्छी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो नया पेज फॉलो कीजिए।